तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में होम फर्स्ट फाइनेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। ये स्टॉक इस समय 730 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। एंड देखिए हाल ही में कंपनी ने क्वार्टरली नतीजे पोस्ट किए, तो हम जानने प्रयास करते हैं क्या क्वार्टरली नतीजे इतने खराब थे कि जिसकी वजह से इतनी गिरावट देखने को मिली स्टॉक में। तो देखिए इस कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% की ग्रोथ थी एंड प्रॉफिट में भी 21% की ग्रोथ थी क्वार्टरली नतीजे में। एंड देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही अप थे, यानी कि कंपनी ने काफी शानदार रिजल्ट पोस्ट किए थे। तो ऐसे रिजल्ट के बाद तो इस स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। जब आपको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे बिजनेस तो ग्रो हो रहा है लेकिन स्टॉक प्राइस फॉल कर रहा है, तो आपके लिए काफी शानदार अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि मार्केट केवल शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट्स के हिसाब से मूव करता है। तो अगर हमें इस कंपनी का कन्विक्शन है तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, तभी हम इस कंपनी में कन्विक्शन बैठा पाएंगे। देखिए ये कंपनी बेसिकली होम लोन्स के बिजनेस में, मतलब कि कंपनी बेसिकली होम लोन्स प्रोवाइड करती है। अब देखिए होम लोन्स के बिजनेस में दो सेगमेंट से काफी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। एक तो रूरल एरिया से जहाँ पे लोगों के पास उतना पैसा नहीं है घर खरीदने के लिए, एंड दूसरी बात मिडिल क्लास से, क्योंकि मिडिल क्लास का भी एक सपना होता है कि घर तो अपना होना ही चाहिए। तो देखिए इन दो सेगमेंट से इस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। एंड देखिए ये कंपनी कैसे यूनिक हो जाती है, तो देखिए ये कंपनी बेसिकली टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करती है, जिसकी मदद से ये कंपनी फर्स्ट टाइम होम बायर्स ढूंढने की कोशिश करती है जो बेसिकली लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप से हो। यानी कि ये कंपनी बेसिकली मिडिल क्लास एंड रूरल एरियाज पे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि देखिए लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप तो ये हो गया एंड लो ग्रुप रूरल एरिया वाला हो गया। यानी कंपनी टेक्नोलॉजी की वजह से इन्हीं दोनों ग्रुप पे फोकस कर रही है, जो काफी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए। अब एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या ये कंपनी महंगी मिल रही है कि सस्ती मिल रही है। तो देखिए इस कंपनी का पी रेशियो इस समय 30 का है, जो कि हम बहुत ज्यादा तो नहीं मानेंगे। वह अगर हम इस कंपनी का पीजी रेशियो देखें, जो कि किसी कंपनी के पी को उस कंपनी की ग्रोथ से कंपेयर करता है, तो देखिए इस कंपनी का पीजी रेशियो केवल 0.36 का है। यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को काफी कम पी मिल रखा है, जो एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था। तो यानी कि हमने जान लिया कि इस कंपनी की वैल्यूएशन भी चीप है एक तरह से। एंड देखिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे सबसे मेन कारण है इस कंपनी की ग्रोथ। ये कंपनी बेसिकली ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो 85 एंड 64% से हजार की है, जो काफी बेहतरीन एंड अनबिलीवेबल नंबर्स हो जाएंगे किसी कंपनी के लिए। यानी कि 10 साल से इस कंपनी काफी शानदार ग्रोथ आ रही है, तो हमें इस ग्रोथ का फायदा उठाना चाहिए अगर हमें इस कंपनी में अच्छे से कन्विक्शन है। तो हम इस कंपनी के सपोर्ट जोन जाने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तो ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। देखिए यहाँ से लगातार आप देखें तो यही ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। यानी कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड मोमेंटम में था, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो ऊपर भाग जाए, जिससे कि इस स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। अब देखिए इसी की वजह से लोगों को घबराहट हो रही है कि क्यों इतनी गिरावट हो रही है, क्योंकि उन्होंने इस स्टॉक में केवल तेजी देखी है। तो देखिए कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जा सकता, हर स्टॉक में नेगेटिव सेंटीमेंट्स बनते हैं एंड तब वो स्टॉक काफी तेजी से गिरता है। एंड तब अगर हम उस कंपनी को बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म में काफी अनबिलीवेबल रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में 80% एक्टिवेट होना है। अब देखिए जानने का प्रयास करते हैं किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में मोमेंटम फेल हो चुका है, तो आपको इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट नहीं करना है अगर आपका व्यू एक साल से कम का है। वहीं देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो किसी भी स्टॉक को लेते हैं एंड आपका व्यू रहता है 5-10 साल का, मतलब कि आप उस स्टॉक को बार बार देखते नहीं है लेने के बाद, तो देखिए आपको इस कंपनी किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए 700 के आसपास इस स्टॉक का काफी शानदार सपोर्ट जोन आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस लिया था, एंड जब कोई स्टॉक किसी लेवल से रेजिस्टेंस देता है तो वही लेवल सपोर्ट जोन की तरह ऐड करता है। एंड देखिए वैसा ही हुआ यहाँ पे इस स्टॉक ने, आप देखिए इतने लंबे टाइम फ्रेम में कितनी बार 700 के आसपास सपोर्ट लिया है। एंड देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये स्टॉक फिर से अपने 700 के सपोर्ट के आसपास आ रहा है। यानी कि हमने जान लिया हिस्ट्री के हिसाब से कि 700 का सपोर्ट इस स्टॉक के लिए काफी शानदार सपोर्ट है। तो देखिए अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें 700 के प्राइस का ध्यान रखना है अगर हमें इस कंपनी में कन्विक्शन बैठ चुका है। तो वही अगर हम इस स्टॉक का आरएसआई देखें तो इस स्टॉक का आरएसआई इस समय 27 पे है। यानी कि आरएसआई के हिसाब से ये स्टॉक इस समय डाउन टर्न में जा चुका है। देखिए जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो देखिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक है तो आपको इस कंपनी में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। वहीं देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये आपके लिए एक मौका है, क्योंकि आपको इतनी शानदार कंपनी को हर नीचे प्राइस पे खरीदने का मौका मिल रहा है, लेकिन हमें डाउन टाइम में केवल सपोर्ट जोन के आसपास ही इन्वेस्ट करना है। एंड देखिए 700 के आसपास इस स्टॉक का सपोर्ट जोन आ रहा है, तो मैं वहां पे इस स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में हमारे शानदार रिटर्न्स तब बनते हैं जब हम किसी स्टॉक में डाउन टाइम में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि डाउन टाइम में हमें कंपनी को नीचे से नीचे प्राइस पे खरीदने का मौका मिलता है। वही देखिए अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए 80% ये स्टॉक ने 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे चारों मूविंग एवरेज के नीचे है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे तो काफी शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, क्योंकि ये स्टॉक अपने चारों मूविंग एवरेज के नीचे है। एंड साथ ही साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो आप देख ही रहे कि क्योंकि स्टॉक ने 20 डे एंड 50 डे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में मोमेंटम फेल हो चुका है। यानी कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड लॉन्ग टर्म में इससे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हैकेनेसी कैंडिडेट देखें तो देखिए यहाँ पे एक फियर का माहौल है। अब हम 5 का डेटा एनालाइज करें तो देखिए यहाँ पे ग्रीड का माहौल था, तो हमें इस माहौल में इन्वेस्ट नहीं करना था, हमें फियर के माहौल का इंतजार करना था। एंड देखिए वैसा ही हुआ, यहाँ पे फियर का माहौल आया,
तो हम इस माहौल में इन्वेस्ट करते तो एक ग्रीड का माहौल हमें फायदा देता। फिर यहाँ पे एक छोटा मोटा फेयर का माहौल आया, तो हम इस फेयर के माहौल में भी थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करते तो फिर ये बड़ा ग्रीड का माहौल हमें फायदा देता। एट दी प्रेजेंट फिर से यहाँ पे फेयर का माहौल आ गया है, तो हम इस माहौल में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाला फेयर का माहौल हमें काफ़ी शानदार फायदा दे सकता है। एंड देखिए, अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपका पैसा काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो हो सकता है। एंड अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। एंड आपको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।